साथियों, फायर रिएक्शन की एक और वीडियो में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग भरत चरित्र पे जो है रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो कुमार विश्वास जी का है और जो लोग राम को नहीं मानते वो भी ये वीडियो देखें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी ये वीडियो को देखें और राम के बारे में जानें, राम के चरित्र के बारे में जानें, राम को समझें। तो देरी ना करते हुए साथियों आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। दशरथ में फिर भी मोह है, राम में मोह नहीं है। दशरथ 7 बार राम का नाम लेकर प्राण छोड़ गए। मानस कहती है कि राम राम कह राम राम कह राम राम कह राम भूप गयो सुरधाम। राजा भगवान के यहां चला गया और इसके बाद भी दशरथ का लोभ बना रहा अपने बेटे को लेकर। जब रावण का वध कर लिया राम ने तो आकाश में सब देवता आए, तो राम के पिता दशरथ भी आए और मरने के बाद भी बेटे से प्रेम बना रहा। बताइए, राम ने देखा कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये जो मेरे पिता हैं ये कुछ ज्यादा भावुक हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, कांप रहे हैं, बड़े खुश हैं, फूल फेंक रहे हैं। राम को लगा कि इनके अंदर मोह रह गया, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए कितनी अद्भुत पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है, ऐसे बच्चे सबको दे ईश्वर, पिता दे ना दे, ऐसा बच्चा सबको दे। अपने पिता को बड़ी कड़ी आंखों से देखा राम ने। गोस्वामी जी लिखे, चितई पितई दीनई दृढ़ धर्मा। पिता को थोड़ी कठोर दृष्टि से देखकर कहा कि भाई अब दिवंगत हो गए हो, अब मैं क्या आपका पुत्र और क्या आप मेरे पिता, अब आप इन देवताओं के साथ निर्मुक्त होकर रहिए। जो बंधा रहे वो मानव और जो मुक्त हो जाए वो देवता। जब उनको लेने के लिए आए हैं विश्वामित्र दशरथ के पास, तो विश्वामित्र से दशरथ ने पूछा कि आप तो इतने तेजस्वी राजा ऋषि हैं, थोड़ा सा जल लेकर छिड़केंगे तो राक्षसों का नाश हो जाएगा, आप मेरे बेटे को क्यों ले जाना चाहते हैं? विश्वामित्र ने कहा, मैं ऋषि हूं, मुझे क्रोध वर्जित है, मैं क्रोध नहीं कर सकता। तुम्हारा लड़का मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, देवताओं में उत्तम नहीं, पुरुषों में उत्तम। इसलिए मैं उसे ले जाता हूं ताकि वो जो मुझे कराना है वो कर सके। दशरथ में फिर भी मोह है, राम में मोह नहीं है। दशरथ 7 बार राम का नाम लेकर प्राण छोड़ गए। भाई आप ही ने तो वरदान लिया था, आप ही के आदेश पर लड़का बाहर गया है, खुद को कंसोल करो, खुद को कन्विंस करो, लेकिन नहीं। मानस कहती है कि राम राम कह राम राम कह राम राम कह राम। क्या हुआ उसके बाद? भूप गयो सुरधाम। राजा भगवान के यहां चला गया और इसके बाद भी दशरथ का लोभ बना रहा अपने बेटे को लेकर। जब रावण का वध कर लिया राम ने तो आकाश में सब देवता आए, तो राम के पिता दशरथ भी आए और मरने के बाद भी बेटे से प्रेम बना रहा। बताइए, राम ने देखा कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये जो मेरे पिता हैं ये कुछ ज्यादा भावुक हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, कांप रहे हैं, बड़े खुश हैं, फूल फेंक रहे हैं। राम को लगा कि इनके अंदर मोह रह गया, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए कितनी अद्भुत पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है, ऐसा शायद ईश्वर, ऐसे बच्चे सबको दे ईश्वर, पिता दे ना दे, ऐसा बच्चा सबको दे। अपने पिता को बड़ी कड़ी आंखों से देखा राम ने। गोस्वामी जी लिखे, चितई पितई दीनई दृढ़ धर्मा। पिता को थोड़ी कठोर दृष्टि से देखकर कहा कि भाई अब दिवंगत हो गए हो, अब मैं क्या आपका पुत्र और क्या आप मेरे पिता, अब आप इन देवताओं के साथ निर्मुक्त होकर रहिए। जो बंधा रहे वो मानव और जो मुक्त हो जाए वो देवता। इसीलिए राम चाहते हैं कि उनके पिता मुक्त हो जाएं। राम वन जा रहे हैं, पूरी अयोध्या आंसुओं से भरी हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 साल के लिए राम वन जा रहे हैं। अगर कभी समय मिले तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वो 3 पेज पढ़ना जहां कौशल्या अपने बेटे को समझा रही है। अद्भुत है वो, रोती जा रही हैं और समझा रही हैं।
कौशल्या का स्वस्ति वाचन। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदहु कौशल्या दिशि प्राची, प्राची दिशा, पूरब दिशा जैसी मैं कौशल्या को प्रणाम करता हूं। क्यों? जिसकी कोख से ये सूर्य पैदा हुआ है। क्योंकि सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। कीरति जासु सकल जग माची। कौशल्या स्वस्ति वाचन कहती हैं। भरा हुआ कंठ है, आंसू बह रहे हैं, और राम से कहती हैं कि हे राम, जंगल में प्रकृति तेरी सरीसृपों से रक्षा करे, सांपों से रक्षा करे। कहती हैं कि इंद्र तेरी रक्षा करे, मरुत तेरी रक्षा करे, वरुण तेरी रक्षा करे, और बेटा जो जो तेरी रक्षा करता रहेगा मैं रोज उसका यहां दीपक जलाऊंगी। लेकिन एक बात जो आखिर में कहती हैं, वही राम की मां हो सकती थी। और बेटा तू ये मत पूछना जंगल में और जहान में, नगर में रास्ता कौन सा हो, तू जिसका प्रतीक है सत, उसी के रास्ते पर चलना। और फिर एक बात कहती हैं, और चिंता मत कर, जिस धर्म की तू रक्षा करता है वो धर्म तेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा करता। तो राम तुम उसी मार्ग पर चलो जो सत्य हो, कल्याणकारी हो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे राम का निर्माण ऐसे परिवार के साथ हुआ है। उनके चारों तरफ जो परिजन हैं, जो उनके लोग हैं, राम के भाई भरत, जिन पर सबसे कम चर्चा होती है, सबसे कम भरत पर बोला गया है। लक्ष्मण उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। शत्रुघ्न पर तो कम ही बोला गया है, भरत पर सबसे कम बोला गया है। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर कैकेयी की बुद्धि फेर दी। लेकिन जब भरत ने कहा कि मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूं, तो देवताओं में खलबली मच गई। बोले यार अभी तो गया है ये, और इसको लेने ही चल दिया, और राम भावुक भी है, इसके प्रेम में वापस ना आ जाएं। तो देवताओं ने सरस्वती को कहा कि तुम जरा बात कर दो। तो क्या कहती है सरस्वती? देवताओं से कहती है कि 1000 आंखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु ना दिखता हो, तुम मूर्ख हो क्या? मोसो कहत भरत मति फेरी, मुझसे कहते हो भरत की मति फेर दूं? दुनिया में किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हूं, भरत की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती मेरे करने से। भरत जब भैया को ढूंढते हुए निकले तो पूरे खानदान को लेकर निकले। भरत ने कहा किसी की तो मान लेंगे, कौशल्या की मान लेंगे, ससुर को भी लेकर गए। जब पहली रात भरत वहीं रुके जहां राम रुके थे, भरद्वाज के आश्रम में। सुबह चलते समय भरत संकोच में थे, तो भरद्वाज ने कहा कि राजन, क्योंकि राजा हो चुके थे, आपके चेहरे पर संकोच है। तो भरत ने डरते हुए कहा कि महर्षि मैं डरा हुआ हूं, मेरी मां ने इतनी बदतमीजी की बात कर दी, मैं बाहर था। भरत को नहीं बताया गया था कि पिता दिवंगत हो गए, पता है आपको ये बात नहीं। भरत को संदेश भेजा गया था तो उसमें यह नहीं कहा गया था कि पिता एक्सपायर कर गए, यह कहा गया था कोई इमरजेंसी है, घर आओ। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में इनके पूर्वजों का एक मंदिर था, जहां इनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी हुई थी। मानधाता की, दिलीप की, रघु की, अज की, नहुष की। वहां भरत रास्ते में रुके अपनी सेना के साथ पूजन करने के लिए, कि पूर्वजों का पूजन कर लूं, पुरखों का। पुरोहित ने हाथ में थाली दी, तो पहले इसका पूजन प्रथु, जो सबसे पहले जिनके कारण ये पृथ्वी कहलाती है, इनके घर के, फिर मानधाता का, फिर राजा बलि का जिन्होंने अपना मांस दे दिया था, रंतिदेव का। पूजन करते करते अज, रघु, दिलीप तक आए, और जैसे ही उन्होंने अगली मूर्ति देखी तो देखी पिताजी की मूर्ति। तेज तो थे ही, उन्होंने पुरोहित की तरफ देखा कि ये क्या। पुरोहित की आंख में आंसू, उसने कहा कि महाराज नहीं रहे, और भरत के हाथ से थाली छूट गई। भरत ने कहा मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि पिताजी दिवंगत हो गए, क्या हुआ था? बोले राम को वनवास मिल गया। भैया को वनवास क्यों मिल गया? आपकी मां ने मांग लिया। भरत घोड़ा दौड़ाते हुए अयोध्या तक पहुंचे, रोते हुए। सोच के देखिए, भरत जैसा भाई, भ्रातृत्व में राम किसी का उदाहरण नहीं देते, लक्ष्मण का भी नहीं देते।
जब हनुमान को गले लगाते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम लक्ष्मण जैसे भैया हो मेरे, तुम मोहि प्रिय ही भरत संभाई। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। तो भरद्वाज से भरत ने पूछा कि भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना, मैंने इतनी बड़ी गलती की, एक ऐसी गलती जो भरत ने की नहीं, उसके पश्चाताप में भरत, मां ने इतनी गलती की, मुझे माफ तो कर देंगे। भरद्वाज ने कहा, हे राजन, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कितना प्रेम करते हैं या नहीं, लेकिन जब वो यहां से जा रहे थे और सुबह के समय उन्होंने गंगा पार करने के लिए पुरोहित को बुलाकर स्वस्ति वाचन का मंत्र किया, तो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे कि मैं वनवास पे जा रहा हूं, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। लेकिन पुरोहित ने हाथ में जल दिया और जैसे ही पुरोहित के मंत्रों के बीच में निकला कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे, और जैसे ही भरत सुना, राम के हाथ से जल गिर गया और वो जमीन पर गिर पड़े और हाय भरत चिल्लाने लगे। इतना प्रेम तुम्हें राम करते हैं। राम करुणा से भरे हुए हैं, इसीलिए करुणा निधि है। इसीलिए कहता हूं कि इस कहानी से पॉलिटिक्स सीखिए, इस कहानी से स्ट्रेटेजी सीखिए, इस कहानी से ह्यूमन वैल्यूज सीखिए, फैमिली वैल्यूज सीखिए। और जो राजनीति में लोग काम करते हैं उनसे भी अनुरोध है कि सदा जनता की भावनाएं ही सत्य नहीं होती। इस देश का पहला लोकतंत्र का मानक गढ़ा राम ने, जिसने कहा कि जनता ही सदैव सत्य नहीं है, नीति सत्य है। मैं इसको सिद्ध करके बताऊंगा अब आपको। जब राम जंगल गए तो सब दुखी थे, सब परेशान थे, हर आदमी उन्हें लौटाना चाहता था। अगर राम उसी दिन लौट आते तो सब खुश हो जाते, लेकिन राम ने जनमत का सम्मान नहीं किया, नीति का सम्मान किया। जब पहली बार चित्रकूट पहुंचे तो वन देवी उनका स्वागत करने के लिए आई। वन देवी ने पूछा कि आप मेरे यहां विश्राम करने आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। तो राम ने क्या मांगा होगा सोचो। राम ने कहा कि हे वन देवी, बाकी सब ठीक है, निभा लेंगे, पर्णकुटी बना लेंगे, फल फूल खा लेंगे, जिस रास्ते से मैं आया हूं उसके कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा कि आप तो आ चुके, अब कांटे हटाऊं ना हटाऊं इससे क्या। राम ने जो उत्तर दिया वो आपकी आंख भिगोने के लिए काफी है। राम ने कहा कि मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर में कांटे लग गए, पर मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा, उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए, कांटे हटा दे। तो वन देवी को जिज्ञासा हुई। वन देवी ने कहा कि यथाज्ञा पयति महाराज, हे महाराज, आपने जो आज्ञा दी मैं कर दूंगी। एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, क्या अयोध्या का राजा, अयोध्या की चतुरंगिणी सेनाओं का सेनापति, दशरथ का पुत्र, राम का छोटा भाई भरत इतना नाजुक है कि रास्ते में चलेगा तो उसके कांटे चुभ जाएंगे? राम ने कहा नहीं, वो तो वज्र के समान है, उसकी छाती से टूटकर तो इंद्र का वज्र टूट जाता है, ये कांटे उसे परेशान नहीं करेंगे। वन देवी ने कहा फिर क्यों हटा दूं? बोले परेशानी ये है कि जब उस रास्ते पर आएगा अगर एक कांटा भी चुभा तो उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों को झेलना पड़ा है। बिना चप्पलों के भरत चले, और जब चले तो भाई मृदु भूमि सकुच मन मन ही, भूमि भी संकोच से भर गई। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सुकुचि मन मन। इसका मतलब ये है
कि भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, पर जो उन्हें प्रेम करता है वो कष्ट सहे ये उन्हें स्वीकार नहीं है। चित्रकूट में रात्रि का समय है, चांदनी खिली हुई है, चंद्रमा निकला हुआ है। ये वो पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। अगर दशरथ के अंधेरे कक्ष का एक निर्णय राम को इस जंगल तक लाया है मित्रों, तो आज इस पूर्णमासी के चांद के नीचे का राम का एक निर्णय राम को वापस अयोध्या ले जा सकता है या लंका ले जा सकता है। ये वो रात थी। मुझसे कोई पूछता है कि राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी है, जिस दिन लक्ष्मण को मूर्छा आई वो भी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि पता था कि बच जाएंगे। जिस दिन सीता का अपहरण हुआ वो रात्रि भी महत्वपूर्ण नहीं थी। यही रात महत्वपूर्ण थी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, जिसमें भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, ससुर साहब, सास, सब आए हैं कि बस राम लौट चलो। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सब देख रहे थे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर गूढ़ निधि जैसी। जब सबने खाना खा लिया, सबने पानी पी लिया, तब भगवान ने सबको बिठाकर पूछा। क्या सवाल पहला? भरत जैसे आदमी से, हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। इतनी दूर चल के आए हो, बताओ क्या चाहिए। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। एक बात पूछी कि बेटा बताओ क्यों आए हो, तो क्या बोले भरत? हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। आप मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सब मिल गया भैया। इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था, पिताजी मर गए मेरे कारण, आप जंगल में बैठे हो मेरे कारण, सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी एक वलकल पहने हुए मेरे कारण, जिसके सर पर अयोध्या का राजमुकुट होना चाहिए था उसके सिर पर जटाजूट है मेरे कारण। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। वाह। और मैं इसलिए भरत पर फिदा हूं कि भरत इतिहास का अकेला पात्र है जिसकी गलती नहीं है फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। भरत अकेले हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मां की गलती है और वो प्रायश्चित कर रहे हैं। यहीं से राम का लोकतंत्र प्रारंभ होता है। कैसे? पूरी अयोध्या सोचती है कि कैकेयी अपराधिन है। राम उस रात दो काम करते हैं। भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं और कैकेयी को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं। उन्हें पता था कि अगर भरत लौट भी जाएगा तो जीवन भर मां से बात नहीं करेगा, पूरी अयोध्या इनके नाम पर नाराज रहेगी। इसलिए जब तीनों माएं पहुंची हैं, प्रथम राम भेंटी कैकेयी। राम ऐसे थोड़ी है कि हायरार्की नहीं जानते हो कि पहले अपनी बड़ी मां का प्रणाम करें, फिर सुमित्रा का प्रणाम करें, फिर कैकेयी का प्रणाम करें। उनको पता था कि कैकेयी के बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री या आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मिल लें जिसके बारे में आपकी अच्छी धारणा न बन रही हो,